सिंपल लैंग्वेज में बता, अगर मैं एक 23 साल का बंदा हूँ जो कंफ्यूज्ड है, न्यूमरोलॉजी मुझे क्या बताएगा, क्या हेल्प करेगा मेरी? हमरल ऐसा नहीं होता है, ये सब परसेप्शन का खेल है। अच्छा, क्या ये बता सकता है क्या कि चीज मैं किस चीज के लिए बना हूँ, ये बता सकता है क्या ये? हाँ, जरूर पता लग सकता है कि आप किस चीज में। तो ये करियर डायरेक्शन भी देता है मतलब? अच्छा यार, चल कुछ एक्शनेबल बात करते हैं अपन, ठीक है? समझ ले अगर कोई बंदा है, जॉब में है और उसे लग रहा है ये मेरे लिए नहीं है, न्यूमरोलॉजी उसको कैसे हेल्प कर सकती है उसके थॉट प्रोसेस को एक सीधे वे में लाने के लिए? मेरे को पहले तो उसके पहले अपन ये बीडी एलपी और ये जो तीसरा बात तूने बोला था वो क्या क्या था तीसरा? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एसयू पीडी नंबर इज लाइक आपका बर्थ डेट। अगर आपका वन है, मतलब 1 फेब को आप बॉर्न हुए हो आप, तो कोई भी वन इज मंथ के? योर बीडी। हाँ, किसी भी मंथ के 1, 10 और 10 और एक और कोई नंबर होगा ना। आप मंथ की 1, 2, 1, 10, 28 को बॉर्न हुए हो, हम्म। तो आपका जो बीडी बनता है वो 1 होता है। लेकिन इसमें भी ये नहीं कि आपका जो 1 है उसका सेम रिपरकशन 10 में भी होगा, 10 का सेम रिपरकशन 28 में होगा। ये सारे अलग अलग नहीं, फीचर्स पहले शो डीप कर में सकते जाने हैं। से, भाई 22 साल की एज है तेरी, बहुत लोग ये एज में कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तू दूसरों को क्लैरिटी दे रहा है, ये तेरे जिंदगी में कैसे आया? न्यूमरोलॉजी तेरे जिंदगी में कैसी आई? टेक्नोलॉजी मेरी जिंदगी में ऐसे आई कि मैं अपने लिए क्लैरिटी ढूंढ रहा था। देन फिर मैंने देखा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ इस भीड़ में, काफी लोग हैं जो कि क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगा कि न्यूमरोलॉजी इसी तरह से हेल्प करती है, जिस जैसे मेरी करी है वैसे ही दूसरों को भी करेगी। तो मैंने इसे सीखा एंड देन फिर ट्राई कर रहा हूँ अब दूसरों को भी हेल्प करने के लिए। किस किससे सीखा तूने ये? मतलब उनसे कैसे कनेक्ट हुआ तू, और क्या उनके इसमें अच्छा लगा जो तूने ये डिसीजन लिया कि नहीं यार ये सीखना चाहिए मुझे? आ, उनसे ऐसे कनेक्ट हुआ, देयर इज अ इवेंट इन बॉम्बे, टीम लाइव करके है, वहाँ पे उनका एक सेशन था 1.5-2 घंटे का, तो उधर पे ही मैं उनसे मिला था। उनका नाम निशांत मेहता है। उनसे वहाँ पे ही ओके। मिला था मैं, और उनका जो वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स है वो बाकी नॉर्मल अपने यहाँ जो हैं न्यूमरोलॉजिस्ट उनसे काफ़ी अलग है। तभी ओके, मैंने सोचा नहीं कि इनसे ही सीखा जाए, ये सही है। मतलब जब सब लोग, तेरे एज के सब लोग सेफ करियर चूज करने के लिए देखते हैं कि यार यहाँ से हर मंथ पैसा आ जाए, जॉब, तो एक ऐसी फील्ड में गया जहाँ लोग बिलीव भी नहीं करते हैं इजीली, तुझे कैसे लगा कि यार ये नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा करना है कि लोगों को हेल्प करना है करके कैसे आएगा फिर वो बिलीव? वो एक चीज़ है कि सही वे में उनको दिखाया नहीं गया है चीज़ें इन अ राइट वे। जो परसेप्शन है वो अभी तक जैसा भी रहा है, वो स्कैर्सिटी वाला परसेप्शन दिया गया उनको, नहीं अगर तुम ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तेरे घर पे क्या रिएक्शन था अगर तू ये घर करने के पे लिए निकला था? घर पे रिएक्शन था कि मतलब ये क्यों, ऐसा क्यों। मैंने कहा नहीं, अच्छा। ये ठीक लग रहा है, इससे पहले तो मैं खुद का ही सही करूंगा। ऐसे काफी क्लियरिटी मिली मुझको। एंड देन फिर मैंने सोचा कि लाओ अब दूसरों की भी हेल्प करता हूँ, तो मैंने कहा मेरा ये कोई वे नहीं था कि हाँ मेरे को दूसरों की हेल्प करना है, बट जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लगा कि हाँ भाई दूसरों का भी कर सकते हैं। पहले मैंने सेल्फ अवेयरनेस के लिए लिया हुआ था ताकि मैं खुद का देख सकूं, मुझे किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़े। आई डोंट नो वो किस हिसाब से मेरे को सजेशन देगा या देगी, जो भी है। बट जब भी मैं मेरे पास नॉलेज है देन फिर मैं अपने लिए अपने फैमिली के लिए इसको अ, ठीक से यूज कर सकता हूँ। एंड नाउ मेरा प्रोस्पेक्टिव है कि बाकी लोगों को भी मैं ठीक से बता सकूँ। यार फिर ये कोर्स करने से पहले तुझे क्या तेरे दिमाग में कंफ्यूजन्स चलते थे
मतलब किस तरीके का तेरा थॉट प्रोसेस था ये? अगर आप किसी चीज को राइट वे में, ह्यूमन परसेप्शन क्या है कि अगर आप किसी को रॉन्ग वे में दोगे तो वो रेजिस्ट करेगा उस चीज से, है ना। और ऑलमोस्ट इंडिया में मैं क्या बोलूँ, नॉर्दर्न साइड में काफी रॉन्ग वे में परसेप्शन इसका दिया गया है कि नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट जब आप राइट वे में होते हो देन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, हर एक डिसीजन के आपके होते हैं, कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। हर एक डिसीजन का राइट कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो आप जब देखते हैं कि रॉन्ग के ऊपर आपका फोकस ज्यादा करवा दिया जाता है देन फिर वो रॉन्ग ही दिखता है आपको। और उसी की जगह आप जब राइट के ऊपर आपका परसेप्शन दिखाया जाएगा आपको कि नहीं ये ऐसा होता है, ये राइट है, तो आपका फोकस राइट के ऊपर ज्यादा होगा। एज लाइक हमारी बुक में द सीक्रेट, हो सकता है आपने पढ़ी हो। हाँ। हाँ, तो उसमें एक चीज है कि जब आप कोई चीज को बोलते हैं कि मुझे लेट नहीं होना है, आपने वो नहीं वर्ड के ऊपर इतना फोकस कर दिया कि अब आप लेट नहीं होने वाले थे तो अब लेट हो गए आप। अब उसी की जगह आप ये बोलो कि मुझे आज जल्दी जाना है, टोटली डिफरेंट। हम्म। ठीक है, तो जब आप तो बोलोगे फोकस आ हाँ गया कि मुझे आज जल्दी जल्दी जाना जाना है है, उस पे। फोकस आ गया, जल्दी जाना है, टाइम टू टाइम निकल जाओगे आप। जब आप ये सोचोगे कि नहीं आज मुझे लेट नहीं होना है, फिर वो 5 मिनट गाड़ी इतनी तेज चलेगी कि आप उसको मैच नहीं कर पाओगे। यार सिंपल लैंग्वेज में बता, अगर मैं एक 23 साल का बंदा हूँ जो कंफ्यूज्ड है, न्यूमरोलॉजी मुझे क्या बताएगा, क्या हेल्प करेगा मेरी? न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प इस वे में कर देगा कि आप एक्चुअल में आपके अंदर क्या क्वालिटियां हैं, आप किस हायर पर्पस के लिए आप इस यूनिवर्स में आए हुए हैं, क्या हायर पर्पस आपका हो सकता है। ऐसा सच नहीं कि लाइक हम लोग बोलते हैं कि जो जॉब कर रहा है वो बिजनेस नहीं कर सकता, जो बिजनेस कर रहा है जॉब नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है, ये सब परसेप्शन का खेल है। अच्छा, क्या आपका ये बता परसेप्शन जिस सकता है दिन क्या कि जॉब से, मैं किस चीज के लिए बना हूँ, ये बता सकता है क्या ये? हाँ ऑफ कोर्स बना बता सकता है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो कि हाँ मार्केटिंग में अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोग ऑपरेशंस में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग मैनेजमेंट में अच्छा कर सकते हैं। तो हाँ ये आपको जरूर पता लग सकता है कि आप किस चीज में अच्छा कर सकते हो, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट में, सेल्स में। तो ये करियर डायरेक्शन भी देता है मतलब? हाँ, करियर डायरेक्शन इस वे में देगा आपको। लाइक सपोज आप किसी कंपनी में हैं लेकिन आपका नंबर वन है, लोग बोलते हैं कि नहीं नंबर वन होता है ये, वो सन का नंबर है, वो कहीं जॉब नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। अगर वो जॉब में है तो मे बी वो किसी हायर पोस्ट पे होगा, मैनेजर होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जॉब नहीं कर सकता है। अच्छा, तो यार ये ऐसा होता है ना कि बहुत ऐसे अपन ने सुने हुए हैं कि यार एक बंदे को न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, राइट? हाँ राइट, डिफरेंट है उसमें। हम हाँ। बस होता है वो, तो बहुत ही डीप है। जैसे ये नंबर वाला ही है, हम लोग बहुत, हाँ, बहुत बार सुनते हैं ना कि यार फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि ये बंदा ये करेगा, ऐसा करेगा करके, पर वो बंदा या बंदी किसी और ही डायरेक्शन में रहते हैं और वहां पे सक्सेसफुल रहते हैं काफी। तो ये क्या हाँ, सही में फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है या सिर्फ गाइड करता है आपको? केवल आपको गाइड करता है। प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, मुझे भी नहीं पता मेरे साथ कल क्या होने वाला है, बस लेकिन तो मैं अपने आप ये को देखा ना हमने, वो लगे रहो मुन्ना भाई में, नहीं क्या वो लास्ट में वो उसको बोलता है कि इसको पता नहीं है अपना अभी तेरे अगले मिनट में तेरे साथ क्या होगा पता करके, याद है तुझे वो सर्किट हाँ बंदूक याद लगा? है। हाँ, हाँ। तो ये मुझे भी नहीं मालूम है मेरे साथ अगले पल क्या होने वाला है। बट हाँ। एज पर माई नंबर्स, एज पर माई कॉन्शियसनेस, मैं कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता हूँ कि अगला जो मिनट है वो मेरे लिए मेरे फेवर में जाए। लाइक आप
बिलीव रही बात बिलीव की, आप H2O, पानी को H2O बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। हम्म, तो लाइक H2O अगर आप धूप में रख दो तो वो इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब H अलग हो गया, O अलग हो गया, दो एटम अलग हो गए H के, हम्म, एक हम्म, एटम अलग हो गया O का। तो भाई वो पानी तो है, इस यूनिवर्स में ही है। हाँ, है ना? बट वो है कि बराबर। उसका फॉर्म चेंज हो गया है। अब भी वो अलग अलग है। अभी दो एटम एच के लाओ, एक एटम O का लाओ, H2 हो जाएगा, पानी मिल जाएगा आपको। और वो राइट। आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी का भी आप बोल सकते हो कि अभी आपको नहीं मालूम है आपके कौन से नंबर किधर अलाइन है किधर नहीं है। हो सकता है कोई काफी नंबर अलाइन भी ना हो। लाइक हम कोर देखते हैं जिसमें आपका BD नंबर, LP नंबर, एक्सप्रेशन नंबर और SU नंबर आता है। अगर ये सारे अलाइंड हैं आपके, देन फिर काफी चीजें आपकी लाइफ में हो सकता है जल्दी हो, या फिर काफी चीजें जिस वे में आप चाह रहे हैं वो उस वे में हो रही हैं। अगर वो अलाइन नहीं है, मे बी आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं लाइफ हम्म, में, अगर वो अलाइन नहीं है। बट उसी की जगह हम आपकी मीनिंग, नेम मीनिंग से करेक्ट करके उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं। देन फिर उसका रिजल्ट अलग आने लगता है, बिकॉज ऑफ एवरी नंबर है वो एनर्जी। तो जब वो एनर्जी आपके बॉडी की एनर्जी से सिंक्रोनाइज हो जाती है, देन फिर रिजल्ट्स भी उस वे में प्रोड्यूस होने लगते हैं। अच्छा। यार चल कुछ एक्शनेबल बात करते हैं अपन, ठीक है। समझ ले अगर कोई बंदा है, जॉब में है और उसे लग रहा है ये मेरे लिए नहीं है, न्यूमरोलॉजी उसको कैसे हेल्प कर सकती है उसके थॉट प्रोसेस को एक सीधे वे में लाने के लिए। मेरे को पहले तो उसके पहले अपन ये BD LP और ये जो तीसरा बात तूने बोला था वो क्या क्या था तीसरा? एक्सप्रेशन SU। एक्सप्रेशन नंबर, ये तीन के बारे में मुझे थोड़ा बता, क्या होता है एग्जैक्टली ये BD LP और एक्सप्रेशन नंबर? BD नंबर इज लाइक आपका बर्थ डेट। हम्म, अगर आपका 1 है, मतलब 1 फेब को आप बॉर्न हुए हो आप, हाँ, तो कोई भी 1 इज मंथ के। योर BD। हाँ, किसी भी मंथ के 1, ओके। 10 और 10 और एक और कोई नंबर होगा ना। 1 to 10, 1 to 30 हाँ, हो गया ना पूरा, वो अब हाँ, हाँ, कैलकुलेट करते 20। हैं फिर BD हाँ, को ना। 1, 10, हाँ, 28 किसी भी हाँ, आप हाँ। मंथ की 1 10 28 को बॉर्न हुए हो, हम्म, तो आपका जो BD बनता है वो 1 होता है। लेकिन इसमें भी ये नहीं कि आपका जो 1 है उसका सेम रिपरकशन 10 में भी होगा, 10 का सेम रिपरकशन 28 में होगा। ये सारे अलग अलग नहीं, फीचर्स पहले शो डीप कर में सकते जाने हैं। से पहले तो ये बता कि इसको कैलकुलेट कैसे करता है, मतलब अगर किसी का 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 to 9 हाँ, है तो 9 ही रहेगा, 10 रहे तो वो 10 रहेगा, या फिर कैसे कंडेंस कैलकुलेट करते हैं उसको? दोनों को कंडेंस कर देंगे। कुछ 11 को हम लोग एग्जांपल्स बता कंडेंस सकता नहीं है? कर, लाइक 13, 1 + 3, इन दोनों को हाँ, कंडेंस करेंगे तो 4 आ जाएगा। राइट। बट 11 को 22 को हम लोग कंडेंस नहीं करते, बिकॉज दे ओके। बोथ आर मास्टर नंबर। हाँ, हाँ। ओके, लाइक आपने मास्टर नंबर 11 ये एक 11 अलग कौन। अलग चीज है। हाँ, ये थोड़ा अलग अलग है, मास्टर नंबर है अच्छा ये। ठीक है, किसी का बर्थ डेट अगर 25 है तो कैसे ट्वेंटी कैलकुलेट फाइव होगा? टू 5, 7 दोनों को ओके, कंडेंस 7 कर देंगे उसका टू को। BD नंबर हो जाएगा फिर। हाँ, ये BD नंबर हो गया। अब ओके, आपकी पूरी DOB को हम कंडेंस करेंगे तो आपका LP नंबर हो जाएगा। LP नंबर इज करेक्ट। लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ पे आते हैं, सबसे पहले अपन BD नंबर का मेरे को बता कि अब BD नंबर कैलकुलेट कर लिया, BD नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? BD नंबर से क्या पता चलता है, क्या करते हैं? एक बार तीनों को मैं बता दूं, देन फिर अच्छा, आपको एक LP, ओके एनालॉजी दे चलो, हाँ। करके। हाँ। हाँ, LP इज लाइक BD को कंडेंस करेंगे, आपके बर्थ मंथ को कंडेंस करेंगे, बर्थ डेट को सॉरी बर्थ डेट को कंडेंस करेंगे, बर्थ ईयर को सेपरेट कंडेंस करेंगे। इन तीनों को सेपरेट सेपरेट कंडेंस करके फिर तीनों को एक साथ कंडेंस कर देंगे। ओके। देन फिर जो भी आपका बन के आएगा नंबर, LP दैट LP विल कैसे बी योर कैलकुलेट हो LP। रहा है? LP, हाँ, वही LP का ही मैंने कैलकुलेशन बताया। BD हम्म, को कंडेंस करेंगे, 28 1 हो गया।
एंड ओके, आपका सेकेंड मंथ वो 2 हो जाएगा, ठीक है। देन करेक्ट। फिर 2002 दैट इज 4। हाँ, 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 इन तीनों को सेपरेट सेपरेट कंडेंस करेंगे, फिर पूरे को एक साथ कंडेंस कर देंगे, लाइक 1 2 4, 4 ओके, 2 6 एंड 7। आपका जो एलपी हो गया वो 7 हो गया। ओके, गॉट इट। हाँ, हाँ, एलपी आप एंड आपका एलपी 7 हो गया। अब आपके एक्सप्रेशन पे आते हैं। एक्सप्रेशन इज ओके, योर होल नेम, नेम नंबर होता है। लाइक ओके, ए को 1 से डिनोट करते हैं, बी को 2 से डिनोट करते हैं, इस तरह से पूरा अल्फाबेटिक नंबर में डिनोट करते हैं उसे, ठीक है। ओके। तो तो वो आपके बन जाएगा उस हिसाब से नेम का हाँ, तो जो भी आपके है उसका नेम कैलकुलेशन को होगा फिर, कंडेंस करते हैं, देन फिर आपका वो पूरा एक एक्सप्रेशन नंबर आता है, किस एक्सप्रेशन तरह नंबर से बन आप जाता अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं है। राइट। इन द आउटर वर्ल्ड, हम्म। ठीक है। तो जो एलपी होता है, इट प्लेज 40 बोला हूँ, 60% रोल इन योर लाइफ। ओके। दैट इज वाई इसका नाम भी लाइफ पाथ है। हम्म। एंड बीडी, बीडी का रोल आपकी लाइफ में 20% का होता है, एंड 20% आपका एक्सप्रेशन नंबर। ओके। तो हाँ, एक कार एंड ड्राइवर एनालॉजी से हम लोग समझते हैं। हाँ, हाँ। जो आपकी कार है, दैट इज योर लाइफ पाथ, लाइफ पाथ इज योर कार। एंड ओके। आपका जो एक्सप्रेशन है इज ड्राइवर, कार का ड्राइवर, एक्सप्रेशन नंबर इज कार का ड्राइवर। राइट। एंड जो बीडी है, इट्स एसेसरीज, उस कार के साथ एसेसरीज क्या आई हैं, हम्म। आपकी कौन सी अच्छी ट्रेड्स हैं जो कि आपके साथ हैं, ओके। दैट इज बीडी। ओके। तो फिर कैसे, मतलब इसको इसको कैसे देखा जाए, मतलब क्या कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में बताते हैं। बीडी बीडी नंबर्स में बात करते हैं अपन कि लाइक 1 to 9 में क्या 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 हो सकता है, या 1 to 5 में बताओ, चलो हमने बस थोड़ा टाइम कम है। हाँ, 1 to 5 में वन नंबर इज रूल्ड बाय सन, ये लीडर का नंबर होता है बोलते चल हैं। एक काम करते हैं ना, लेट्स डू, मेरा बर्थडे लेते हैं। हम्म, मेरे कैलकुलेट किए हुए है, राइट, हमने बात की ऑलरेडी। तो या उसके बारे में ही पता चला, एक मिनट मेरी मैं डेट ऑफ अपने नोट्स बर्थ खोलूँ आपका। कैसे रीड करना है। हाँ, हाँ, आपका जो भी है वो सब लिखा हुआ है मेरे पास। आपकी है 10th Jan 1992। 1992, करेक्ट। तो आपका बीडी हो गया 1, एंड एलपी हो गया 5। ओके, BD1 मेरा हाँ 10 जनवरी, मतलब 1 + 0 इज बिकम्स हाँ 1। फिर उसके बाद हाँ, LP मेरा निकला पूरे नंबर्स को कंडेंस करके, 1 + 5 1992 का क्या आता है, 10 9 9। 21 आता है, राइट। हाँ तो 2 + 1 3 हो गया, करेक्ट। हाँ, ये 3 हो गया। और 3 Jan इज 1, 3 थ्री 1 4, प्लस एंड वन 1 4 इज योर प्लस बीडी। 1 = 5। तो 1 और 5 हो गया, अभी 1 मेरा BD हो गया, 5 मेरा LP हो गया। एंड एक्सप्रेशन मेरा क्या था, आई थिंक 1 था मेरा एक्सप्रेशन, हाँ, एक्सप्रेशन 1 था। राइट। इसको तो हम, इसको इसको सिर्फ इतने में ही एनालाइज करते हैं, चलो। हाँ, अपन केवल बीडी एलपी में एनालाइज करते हैं, एक्सप्रेशन बहुत करेक्ट। ज़्यादा डीप हो जाता है। ओके, ओके, चलो BD और LP में करते हैं। तो बीडी में क्या है, आपका जो बीडी है उसके हिसाब से यू आर लीडर का काइंड ऑफ पर्सनालिटी, जो कि आपकी कुछ ट्रेड्स होंगी जो कि हम्म। आपकी लीडर वाली हैं, ठीक है। ओके, काफी लाइक अच्छी है ओरिजिनलिटी, मतलब। लीडरशिप स्किल, हाँ, ओरिजिनलिटी, लीडरशिप स्किल, यूनिकनेस, क्रिएटिव, इनोवेटिव, इंडिपेंडेंट। और 1 पे ऐसे होते हैं मतलब फिर, हाँ, जनरली। 1 के जो, ओके। हाँ जनरली हो सकता है। हम्म। और भी चीज, मतलब मोस्ट इनोवेटिव नंबर इज 1, इनोवेट ओके। करना, नई नई हाँ, चीजें। हाँ। तो ये सारी ट्रेड्स 1 की होती हैं। आई एंड थिंक 1 में एलपी, मैंने सुना था कभी, 1 इज ऑल्सो स्टार्टिंग नंबर, राइट, फर्स्ट। हाँ तो स्टार्टिंग चीजें नंबर है। स्टार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग चीजें। हाँ, तो वो ईयर नंबर में हम देखते हैं। अभी हाँ, ये हाँ। आपका बीडी है अच्छा, तो ये शायद पर्सनल दूसरे, BD है तो वो मिक्स नहीं करना है, हाँ अच्छा, ओके, करेक्ट, हाँ। हाँ, मिक्स नहीं करना करेक्ट। है।
हाँ, और ईयर नंबर में तो देखते हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से तो बोल सकते हैं ना कि वन हाँ, इज पर्सनैलिटी लीडरशिप, लीडर अगर बोल पर्सनैलिटी सकते है। हैं, हाँ ठीक है, हुँ, ओके। ना आप हो सकता है किसी जॉब में भी होंगे, वहाँ पे लीडरशिप ही पोजीशन पे होंगे। राइट, मैं अगर टेक लीड नहीं हूँ है तो अभी। आप, हाँ हाँ। अगर नहीं भी हैं तो आप हमेशा से आपकी इनर जो इनर वॉइस होती है वो हमेशा आपको बोलती होगी कि नहीं भाई, लीड करना है, लीड करना है, लीड लीड कर। करना है। हम्म। हाँ, एंड यस। जो एलपी है दैट इज योर 5 है। ठीक है, तो हाँ। हम क्या देखते हैं कि जो 5 होता है तो इतना अच्छा नंबर है, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड बोलते हैं 5 को। Like, कहीं पे भी इसको डाल दो, ये उधर से निकल आएगा। ओके। हाँ, लाइक 5 इज रूल्ड बाय मरकरी। मरकरी आपने देखा ही होगा कितना हाँ हाँ। आ- आराम से किधर पे भी शिफ्ट हो जाता है, किधर पे भी आराम से आ जाता है। बहुत ही हम्म। वॉलेटाइल होता है मरकरी। मरकरी मेटल, हम्म। हाँ मरकरी मेटल बहुत वॉलेटाइल होता है, कहीं पे भी आराम से आ जाता है, किधर पे भी आप डाल दो निकल जाएगा। तो वो पर्सनैलिटी होती है कुछ 5 वालों की, किधर पे भी आप डाल दो वो उधर से बढ़िया से अडाप्ट कर लेंगे, हर एनवायरनमेंट अच्छा। को अडाप्ट कर लेते हैं 5 नंबर अच्छा, वाले। हाँ, ये बात मैं जेन्युइनली मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये बात सही है मेरे बारे में, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी डाल दो मैं एडजस्ट हो जाता हूँ। एडजस्ट हो जाते हैं वो 5 नंबर। तो इसी तरह से सारे नंबर की ट्रेड्स होती हैं काफ़ी सारी। तो हाँ हाँ। इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक और लंबा पॉडकास्ट करना पड़ेगा सारे ओके, नंबर तो के भी लिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी की भी लाइफ में, ये नंबर्स? सबसे इम्पोर्टेंट इज लाइफ पाथ नंबर, क्योंकि वो आपकी कार है। आपकी हम्म। कार कैसी दी है आपको, ये बीडी और एलपी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स 60%, बीडी इज फोर्टी राइट। परसेंट एंड सॉरी, बीडी इज 20% एंड एलपी इज 40%, तो ये टोटल हो गया हम्म। 60%। इसको ओके। हम कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो बाई यूनिवर्स है, बाई गॉड गिफ्ट है। यूनिवर्स से आया है, ठीक हाँ। है, हाँ हम केवल एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत आपका, अगर वो अलाइन नहीं है तो उसको अलाइन कर सकते हैं। तो यार एक बात बता मेरे को कि ये नाम में जैसा एक्सप्रेशन इज नेम, राइट? आई नो इट्स अ राइट। वेरी डिस्कशन, अपन किसी और इसमें करेंगे इसको, लेकिन आई वांट टू नो कि जब किसी के नाम में कुछ लेटर्स चेंज कर देते, जैसे हम लोग पहले सुनते थे ना कि ये, मैं वो फिर से वही लेके आऊंगा कि यार खुराना के में एक एक्स्ट्रा के डाल दिया करके उसको बोल के वो बहुत मजाक उड़ाया था वो टाइम हाँ हाँ। पे। हाउ वुड यू से कि एक कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करने की वजह से क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में, क्या चेंजेस ला सकते हैं लाइफ में, क्या हो रहा है हर एग्जैक्टली किसी exactly, पीछे क्या हो रहा है तुम? हम्म, हर किसी के जो कोर होते हैं उनमें हम लोग इंटरप्ट नहीं करते हैं। हम्म। अगर जिसकी अनबैलेंस्ड होती है हम्म। उसमें ही इंटरप्ट करते हैं, या फिर उसमें ही नहीं, हम अनबैलेंस्ड वाले की बोल रहा हूँ मैं कि अनबैलेंस्ड हाँ। वाले के भी इसमें आप अगर कुछ भी चेंजेस सजेस्ट करते हो, तो हम्म, हाउ शुड ही लुक एट इट कि तुम ऐसा बोल रहे हो तो मेरे साथ ऐसा क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए उस बंदे ने कि आ, उसको उसको मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उसको बिलीव कैसा हो ये चीज के ऊपर कि यार हाँ सही हो जाएगा मेरे साथ सब कुछ ये करने की वजह तो से। बिलीव बिलीव इस तरह से हो पाएगा कि जब हम उसका पास्ट डेटा रिकॉर्ड करेंगे ना, हम्म। रिकॉर्ड करेंगे, देन फिर हाँ हाँ। उसको समझ में आएगा नहीं, ये चीजें इसने बताई, ये चीजें मैच हो रही हैं, पास्ट में ये चीज मेरे साथ हुई है, जो कि हम नंबर राइट। देख के करते भी हैं। देन फिर हम्म। आपके साथ भी किया है मैंने एक सेशन, आपने आपको भी मैंने सारी कुछ आपका पास्ट डिकोड किया था थोड़ा सा, तो आपने उससे कनेक्ट किया था। जब मैं हम्म। प्रीवियस कोड करूंगा देन फिर आप बोलोगे कि नहीं यार, आगे इस तरह से मेरे को ये चीजें, ये ग्रोथ करनी है, ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये स्टार्टअप करना है, ये जॉब चाहिए, तो फिर मैं उस हिसाब के नंबर देखूंगा कि हाँ आगे आने वाले ईयर्स में इस हिसाब के नंबर हैं, स्पेसिफिक नंबर जो कि उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ओके। वो नंबर है। अगर नहीं है देन फिर आई विल सजेस्ट सम
kind of spelling correction. ओके, तो स्पेलिंग करेक्शन होने से एनर्जी चेंज को होती है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, यस, एनर्जी चेंज होती है। आपका न्यू हम्म, नंबर जो आपको आएगा उस स्पेलिंग करेक्शन के बाद, वो फिर आपके लाइक इसको होने में लाइक 6 महीने का टाइम लगता है। धीमे धीमे एनर्जी शिफ्ट होती है। ओके, द ऑल यूनिवर्स इज एनर्जी, ये तो आप जानते ही हैं। करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो जब वो एनर्जी लाइक 5 की एनर्जी आपको अच्छी, आपके लिए सुटेबल है, हम आपको 5 की एनर्जी देंगे, देन फिर वो धीमे 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 आपकी बॉडी के साथ जब डेली आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उस नेम को, वो डेली आपके प्रैक्टिस के बाद आपके जो नर्व सिस्टम है ना, आप ऐसे पेन पकड़ के लिखेंगे, आपके नर्वस सिस्टम इधर से आपके नर्वस सिस्टम तक ट्रैवल करेगा। देन फिर वो एनर्जी चेंज करेगा आपके माइंड सोल और लेवल पे। देन फिर वो ओके, आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा और फिर उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। है कि जो भी लोग हैं जो सोचते हैं कि यार ये कोई ऐसा सुपरस्टिशन है या फिर ये मतलब ऐसा कोई होता है क्या, जो लिखा है वही होता है लाइफ में, ऐसा वो उनका सोचना सही है क्योंकि वो डराए गए हैं। लेकिन जो मैं हाँ, समझ पा रहा हूँ जो तूने तूने बोला है उससे ये समझा मैंने कि यार you are like this numerology or astrology or these kind of things are kind of a Google map. वो हाँ। आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आप हम्म। जो करना चाहते हैं उसका रास्ता आपको दिखा सकते हैं, उसका रास्ता आपके लिए इजी कर सकते हैं। कि गूगल मैप बता रहा है ये चीज तो आपको जरूरी नहीं है कि वही रास्ते में जाना है, आप अपना दिमाग लगा सकते हो क्योंकि गूगल मैप कभी कभी खड्डे में भी कुदा देता है। हाँ। तो आपको ऐसा आंख बंद करके ये नहीं करना है, आपको अलाइन करने की कोशिश करनी है आपकी थॉट अलाइन प्रोसेस जो वो अलाइन बता करने रहे की हैं उसके कोशिश साथ। करनी। गाइस अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।